श्योरली देयर वाज सम होमवर्क एंड देयर वाज वन क्वेश्चन जो आखिरी इसमें मुझे वेनेशा ने पूछा था, मैं बहुत नेक्स्ट इसमें करते हैं. देयर वाज सम होमवर्क ना. हाँ हाँ चलो वही. गाइस ओए क्या होमवर्क था? वोरा ने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया ना. हाँ वो तेरे को होमवर्क पता था, अटेम्प्ट किया कि निकम में. हाँ चल ठीक है, पहले बात वो 3 करते हैं तो बच्चे बात करें. 20 एनी वन. हाँ नहीं आया 20. 21 था ही नहीं चपटिया. 20 एनी वन. ए बोरा तेरा फोन दे दे बेटा. तूने लास्ट टाइम कितना फोन दिया था तूने? भैया का ना. भैया फोन दो. एक समझा मेरे बच्चे क्या. गाइस शांत ओए प्लीज अप. 20 anyone, that is the most important question actually, very frankly. हाँ good. 22 anyone, yes. The population of a country is 114 million billion. ठीक है सबको जो आगे. Population grows at the rate of 10%. ठीक है ना per year. 5 साल के बाद में क्या रहेगा? अब सुनो नहीं देखना करेक्ट. आज तेरी है पॉपुलेशन 114. ठीक है. आफ्टर 1 ईयर ए आर हो जाएगी. आफ्टर 2 ईयर्स ए आर स्क्वायर हो जाएगी. तो आफ्टर 5 ईयर्स ए आर की पावर 5 होने वाली है. इट विल बी द 6th टर्म. समझा? अब देखो वो ठीक है. अब 1.1 की पावर 6 नहीं 1.1 की पावर 5 जाना पड़ रहा है. 114 मिलियन इंटू 1.1 10% से ग्रो हो रही है ना. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 होगा ना. याद है तुझे चीज? तो ये की पावर 5. अब 1.1 क्यू एक से बढ़ा एक सॉरी क्या. मान ले आज 100 है, 10% से ग्रो हुई तो 110 हो जाएगी. फिर कॉमन रेशियो 110/100 1.1 रहेगा ना. समझी बात है? तो उसके बेटा अगर 0.1 करेंगे तो डिक्रीज हो रहा है. 90% से कम हो जा रही है. मतलब ये हो गया है. देख कोई चीज़ में अगर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है ना 1.2 लेता मैं. 25% से 1.25 टैक्स लग रहा है तो डिस्काउंट मिल रहा है तो 0.75 ले लिया था मैंने. समझी बात है? एक बार करिए बेटा. मेरे को तब तक आरना का सर दुखते रहता है, उसको ठीक करना है पगली लड़की का. हाँ वहाँ तक चल जाएगा बेटा अभी के लिए. अरे वो तो ठीक है, हम खुद के बल से बैठे. चैप्टर का नाम तो बताओ बोलना एटलीस्ट. चले फटाफट करो अभी क्या. वो ठीक है अपन कर लेंगे. तो टेंशन मत ले रहे. हो जाएगा ज़्यादा टेंशन मत ले सब चीज़ों का. भेजा है मेरे बच्चे भैया को. अरे बहुत बढ़िया चैप्टर है वो बहुत बढ़िया चैप्टर है. वो बहुत अच्छा चैप्टर है. तेरे को कुछ समझा क्या यार? ध्यान देने की कोशिश है तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है. नहीं दिया ना. अभी रिलैक्स कर 10-15 मिनट. हाँ बस वहीं पे छोड़ दे बेटा. अभी 1.1 की 5 निकालना है. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 23 एनीवन. ए बच्चों मेरे क्वेश्चन नंबर 23 एनीवन. हाँ यस. अब देख 20% अगर डिप्रिशिएट हो रहा है ना 20% से गिर रहा है तो 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक. तो 1 माइनस 20% 80% वैल्यू बची ना बेटा तेरी अभी. हाँ 0.8 से मल्टीप्लाई. हाँ कर 80% यानी 0.8. ठीक है ना. और एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स तो वैसे 4th टर्म ए आर क्यूब रहेगा. समझा है? कर ले. हाँ बहुत बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया. और कल बर्थडे पार्टी कहाँ मिली? ससुर जी की बर्थडे पार्टी कहाँ मिली कल? ससुरा ने दिया कि नहीं दिया तो कन्फर्ट एक दिन.
काव्य को किसने बताया है? काव्य को किसने बता दिया? बच्चे लोगों को किसने बताया? उसके पापा को किसने बताया? उनको मैंने नहीं बताया भाई, उनको मैंने नहीं बताया भाई। अच्छा तू नहीं बताया कॉल करके? ससुर जी दहेज का इंतजाम करना शुरू करो, आ रहा हूँ। अच्छा मुझे लगा तूने कॉल किया ससुर जी आ रहा हूँ, तो वो भी बता दे छोड़ गई करके बोलना है क्या ससुर को? नंबर दूँ क्या है ना नंबर? डोंट पिक। क्या कहे हिसाब से ससुर जी डोंट पिक? पगला हो गया क्या? मेरे चाचा का भी है भाई, मालूम पड़ा कभी उठा ही नहीं रहा। चाचा कॉल कर रहा मयूर कल आते भिजवा दे बेटा, उठा ही नहीं रहा तू। इट विल बी 56200 इंटू 0.8 क्यूब। वो वैल्यू सब घर पे निकाल लूंगा। 0.8 का क्यूब निकालना पड़ेगा यार, 0.512 आ रहा है। ठीक है तो मल्टीप्लिकेशन इतना इशू नहीं है। क्या बेचारी तो जी अभी पैचअप हुआ था। हाँ मैंने उसको तो अभी बात है ना। चल अब तू थोड़े दिन और छुपाता तो सच्चाई में वैसे ही बदल गई होती बात। प्रियंका इन्वेस्टेड जो भी 4% कंपाउंड एनुअली, ठीक है बताओ 6 साल बाद, तो वही अब देख 4% इंटरेस्ट है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.04 हो जाएगा, करेक्ट? तो वो हो जाएगा 13 जो भी 00 1.04 6 साल बाद, 1 साल बाद के लिए पावर 1, 2 साल के लिए पावर 2, 6 साल के लिए पावर 6। समझी बेटा? ए बोला करना बेटा मेरे, ये वाला किया नहीं था तूने होमवर्क टाइम, ये वाला लास्ट वाला 1 प्लस उतना परसेंटेज, ठीक है 1 माइनस। हाँ एपी पूरा पूछूंगा, ठीक है हाँ नहीं अब जीपी का यहाँ तक ही पूछूंगा मैं, नहीं ना यार चलो ठीक है। ओए 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 लेट्स डू वन थिंग, मैं लाफा बजाने वाला हूँ यहीं से ही। हाँ एपी ओए सुन सुन सुन, अपन एपी पूरा इन ऑर्डर दिस एक्सरसाइज एंड सेट्स पूरा लेंगे, ठीक है हाँ, अब करो प्लीज। हाँ वो भी कम पढ़ने वाली है, तो को लग रहा है अभी ट्राई सुन। हाँ एक बार दे देना, मेरे को पता हो शायद तुझे क्या पता है क्या नहीं पता है। सुन 11th और 12th का टेस्ट ना यहाँ पे आके बच्चे देते नहीं है, हम पेपर ग्रुप पर डाल देते हैं, वो घर से सॉल्व करके लाते हैं। इसके अंदर मेजरली कैसा हो जाता है नाउ, तुम बड़े हो गए हो, हम ऐसा मान के चलते हैं तुम लोग ऑनेस्टी दोगे। 10th वाले हमारे बच्चे हराम ही रहते हैं, वो घर पे अगर उनको दूंगा तो AI पगला जाएगा, साले सब लोग एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं मेरे को। तो वो 9th 10th के हम लोग यहाँ लेते हैं, 11th 12th वालों का उतना फ्रीडम दे घर पे तुम रिलैक्स होकर करके लेके आओ, उस दिन आना सैटरडे संडे को, जब देना है तब देना, वैसा आता है, ठीक है ना? चलिए ओए बड़े आगे ना। अब गाइस अपने आई थिंक 2 ही एग्जाम्पल्स बचे हुए थे यहाँ के, देखो कौन सा 15th हो गया था, 16th हो गया था, 18 तक तू खुद कर पाएगी, हो जाएगा तेरे से 18। हाँ नाउ 17th क्वेश्चन पढ़िए, तू भी पढ़ बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चा लोग मेरे, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई डू नॉट रिमेंबर दैट टर्म बट ना, तो जब कोविड फैला था तो किस रेट पे डबल द नंबर ऑफ केसेस हुए जा रहे हैं, कितने दिनों बाद डबल हो रहे हैं केसेस, उसमें कोई टर्म था। मान लो आज 5 लोगों को है तो कितने दिनों बाद 10 लोगों को हो गए, फिर कितने दिनों बाद 10 का 20 होगा, वो कोई टर्म था, मुझे याद नहीं है वो। तो ये वही क्वेश्चन है, मान लो कुछ कितने 51 लाख है या 5 लाख है, कितने लोग हैं शेयर में,
51,20,000 लोग एक शहर में रह रहे हैं, ठीक है। पहले 5,000 लोगों को हो चुका है वायरस और डबल हर 12 दिन बाद हो रहा है, ठीक है ना। अब आपको पता करना है कितने दिनों बाद 50,000 लोगों को हो चुका होगा। देखो आज है कितने लोगों को, 5,000 लोगों को है। आफ्टर 12 दिन कितने लोगों को हो चुका होगा, हाँ 10,000 लोगों को। फिर आफ्टर और 12 दिन 20,000 लोगों को। करते 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 आपको कितने चाहिए, 5,12,000 का हाफ, 25,60,000 लोगों को, ठीक है ना। तो 2560 के कितने दिनों में होने वाला है, कितने जंप्स में होने वाला है राधा। देखो इसको मैं एक जंप मांग रहा हूँ, इसको मैं दूसरा जंप मांग रहा हूँ, ठीक है ना, समझाया तुम लोगों को। तो अब देखो कितने जंप पे तुम वहाँ पहुँच पाओगे, वैसी वाली बात हो रही थी। किसी को भी यहाँ पे कोई इशू है, तब देखो AN 25,56,000 ये इज A। अब वो 000 लिखने का आलू साइज में K लिखा जा रहा हूँ, K 1000 A R की पावर N-1, 1000 से 1000 कट गया, ये 1 ज़ा, ये 5 1 2 ज़ा, ये 2 की पावर 9 इज 2 की और N-1 इज 9, तो N की वैल्यू 10। यहाँ तक किसी को इशू है बेटा, वो 10th टर्म है, वो टर्म 10th है। जंप्स कितने लगे हैं उसको, 9 जंप लगे। हर जंप के लिए कितने दिन लग रहे थे, 12 दिन लग रहे थे। तो 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 108। तो 108 दिन बाद 50% सिटी की करो बेटे। बाय द वे दिस इज ML अग्रवाल बुक, आई थिंक आपको भी वही बोला गया होगा स्कूल वालों ने आपके। जाएगा तो जब भी वो वाली बुक है, ML अग्रवाल ही यूज़ हो रही है। बेटा वो 50% ऑफ 51,20,000, तेरे सिटी में 51,20,000 लोग थे और 50%, इसने बोला ना 50% लोगों को कब तक अफेक्ट होगा। आखिरी लाइन पर बेटा क्वेश्चन था, समझा, करो सर। बड़े आगे नाउ आई थिंक 19th बचा हुआ था, 19th एंड मे बी 20th ऑल्सो। बेटा बिल्कुल भाई बंधु है दोनों, तेरा हो गया था मेरे बच्चे। हाँ तो बोलने का ना, ऐसा बिल्कुल शर्माना नहीं। हाँ मैंने डिलीट कर दिया सोल्यूशन, देखो आज समझ गया था ना, कर ले मैं रुकाऊँ से। हाँ
6 बजे की है। वो लोग टेस्ट कैसे देंगे, ये क्वेश्चन आना चाहिए तेरा। नहीं, उनको तो बैठा देंगे तुम्हारा, तो आवाज़ तो तू और सर करेंगे ना, वो थोड़ी करेंगे। तू है ने, वो होगा ना बेसिकली, हो जाएगा, टेंशन मत ले। टेस्ट भी है वहाँ पे आज, इंग्लिश की तो है। 20-25 अच्छे हो गए। हो गया। हाँ गाइस, ओए नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एक बार पढ़िए। ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है वैसे। देखिए अब 20 मिनट में डबल हो रहा है, 3 घंटे बाद कितने रहेंगे, स्टार्ट 1 से कर लो आप लोग, ठीक है। तब देखो 20 मिनट बाद डबल हो रहा है, तो 3 घंटे में 180 मिनट, तो 9 जंप है, तो कितवा टर्म निकालोगे, तो तुम 10वां टर्म निकालोगे, तो 8-10 निकालना है यहाँ पे, समझा। तो ए आर की पावर 9, हाँ खत्म। तो 512 मिलियन होना चाहिए, लगता है आंसर। हाँ करो फट से इसको। छोटी आंखों वाली लड़की, बुक निकालना अपनी, सही में। डाउट है, आएगी क्या, मेरे को आलस आ रहा है, आना प्लीज़ यार, सही में यार, मैं बहुत थकान लग रही है यार। हो गया, जिनका वो भी हो गया है प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 अभी रहने देंगे, आपका लॉग होने का है दीदी। नहीं मेरा होने का है लॉग, मैं रखे नहीं है लॉग, मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी नहीं है। अच्छा है तो जम रहा है, तो अभी एक्सपोनेंट्स पार्ट फालतू है, लॉग टेबल देखना थोड़ा इरिटेटिंग है। नहीं वो ईजी है बट पीएनसी बहुत इजी चैप्टर है वो, तो अगर ध्यान देगा ना थोड़ा सा भी, यानी जब मैं पढ़ाऊंगा तो कोई फॉर्मूला नहीं है उसमें, लॉजिक है, और तेरे को लॉजिक सब समझते हैं, यानी तेरे को नहीं सबको ही। वही कह चैप्टर में क्लास का वीक से वीक बच्चा भी अगर तब ध्यान देना शुरू करे मैथ्स पे, तो भी समझ जाएगा उसको। वो ठीक है, वो टीचर तेरा इसका क्या हो गया ना ख़त्म, अभी नेक्स्ट वीक से नहीं नहीं पढ़ना ही था वो। हो गया बच्चे। अब वही देखो, एस एन पता है, जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स पता है फॉर्मूला, हाँ सुना है ना तुमने, हाँ चलो अब वही, जैसे अपना एपी का एस एन होता था, जीपी का एस एन, दो फॉर्मूले बताऊंगा तुम लोगों को, दोनों एक ही चीज़ है। देखो एस एन इज ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, देखो एक से, हाँ a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी को ऊपर नीचे -1 मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो वैसे ही यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे -1 मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों बताता हूँ मैं आप लोगों को। 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला आता है ना, इसको इंक्रीजिंग जीपी में यूज करो बोलते हैं, और इसको कब करो,
डिक्रीजिंग जीपी में, इंक्रीजिंग जीपी में, करेक्ट, हाँ, इंक्रीजिंग जीपी में आपका कॉमन रेशियो मोर देन वन रहता था। देखो अब आर मोर देन वन है और आप ये वाला फॉर्मूला करोगे यूज़, तो बोलता है कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो वो सब चीज़ें बचने के लिए वैसा दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए इंक्रीजिंग जीपी में आप ये कर लो, डिक्रीजिंग जीपी में आप ये कर लो। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब है कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन वन, डिक्रीजिंग जीपी का मतलब है कॉमन रेशियो यहाँ पे आ रहा है। और माइनस वन को भी आप वही पकड़ना, यानी नेगेटिव को आप पॉजिटिव पकड़ के एक बार मान लेना। समझी बात है, ये चीज़ क्या हुई है। इक्वल टू वन है तो जीपी वैसे रहेगा, बट तो देख मान ले अगर 5 5 5 5 ऐसे 100 टर्म्स है, इनका सम निकला तो 5 × 100 वैसा है, ठीक है। हाँ लिखना ही है, 2 मिनट क्या लिखना ही है बेटा, तो लिखिए फॉर्मूला है। वो रहा तो 2 व्हीलर्स आता है ना। अरे काम करेगा क्या, क्लास खत्म होगी तो मेरे को पॉपकॉर्न ला देगा क्या। थैंक्स यार। और भाई वापस आना इसको लेने के लिए, पॉपकॉर्न खा लेता हूँ कभी कभी यार। हाँ वेनिशा बेटा उसको ना स्कूल लगा देना, ये नॉर्मल है बेटा। हाँ वो पगला है, मेरे को भरोसा ही नहीं भाई, कहीं देखो कहीं और छोड़ के आ जाएगा वो। हाँ अरे वेनिशा पेपर फाड़ती है लोगों के। आएगा ग्रुप पे तुम्हारे है, आएगा कभी और वापस में। क्या अरे मत करना, वो कुछ कंफ्यूजन करते जाएगा। हाँ लिख लिया बेटा, अभी एक सेकंड जाओ। अब एक चीज़ मैं लिखवा तो अब भी रहा हूँ, यूज़ आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अब मैं लिख के रख देता हूँ, वो शायद तब तक याद है, मैं रैंडम नंबर से बात करके। अब सुनो ओए, बोलना, अब सुनो ओए, यहाँ पे देखो, अगर कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच का है और आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम मांगा गया है, तो फॉर्मूला होता है a/1 - r। मैं समझाता हूँ कैसे आया। देखो 0.8 मान लो कॉमन रेशियो है, 0.8 का स्क्वायर जो अपन निकालते हैं ना, कैलकुलेटर पर निकालते हैं, ठीक है ना। हमने उसके आगे भी चीज़ें निकालनी है। हाँ वो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 देख जाओ पे कैलकुलेटर, 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, इनफाइनाइट टर्म्स तक के जाएगा अगर, तो आर की पावर इन्फिनिटी। तुम देख रहे हो क्या वैल्यू छोटी हुए जा रही है, बेसिकली मैं तुमको वो दिखाना चाह रहा था। 0.04 पे पहुंच चुका हूँ मैं, और 50-60 बार कर दूंगा मैं तो 0.000 पे कहीं पहुंच जाऊंगा। अप्रॉक्सीमेटली मेरा आर की पावर एन यानी 0.8 की पावर इन्फिनिटी 0 के आसपास होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मेरा आर की पावर एन जो है, जो कि इन्फिनिटी था, वो 0 हो जाएगा, तो क्या है a इंटू 1/1 - r हो जाएगा, यानी a/1 - r हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला का लॉजिक है, ठीक है। तुमको फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, अपन अप्लाई करना सीख जाएंगे। एक बार के लिए लिख लो, ये वाला भी लिखो, लिखो पापियो, पापी लियो, तुम भी लिखो।
लिख लिया बेटा ये। चलो ओए, ये तुमको बेसिक फॉर्मूला तो बता दिया। अब एक ना, एक सेकंड, हाँ, एक मेरा जेन्युइनली रिक्वेस्ट रहेगा, एक ये फॉर्मूला रट लो, उसके बिना भी आंसर तुम निकाल सकते हो। तुमको फर्स्ट टर्म पता है, तुमको लास्ट टर्म पता है, और तुमको सम निकालना है एक जीपी का, वैसे वाले इसमें का। बट प्लीज़ मैं तुम्हारे से जेन्युइनली रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तुम रट लो, ठीक है ना। इफ एल इज द लास्ट टर्म गिवन, आपको कॉमन रेशियो नहीं पता है, ऐसे नहीं जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं ये नहीं, ये नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड हो जाएगा, एक सेकंड, ये तो हो गया है। हाँ, आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है इसमें, हाँ सर, ठीक है ना। इफ एल इज द लास्ट ऑफ अ जीपी, यानी देखो ये, देखो ऐसे बेसिकली, इफ वी नो, ए पता है मेरे को लास्ट टर्म पता है और कॉमन रेशो पता है, बट एन मेरे को नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, और मेरे को सम पूछा गया है, तो सम की वैल्यू जाएगी एल आर या फिर ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। एक ये लिख लो, तो मेरे को एन निकालने में बहुत मेहनत लगती है, एक ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। ये लिखो अपने इसमें, जैसा मैं लिखा है ना वैसे लिखो। इफ़ वी नो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन रेशो एंड नंबर ऑफ टर्म्स अपने को नहीं पता है और सम निकालने बोला है, तो ये करना है। हाँ बेटा, ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। एल इज द लास्ट टर्म की वैल्यू बेटा। बढ़ाऊँ आगे गाड़ी? हाँ मेरे भाई, अब देखो, तुमको मैं पहले दिखा रहा हूँ, सॉल्व तुमको ही करना है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, जीपी दिख रहा है, अरे बहुत नहीं, हाँ, कॉमन रेशियो निकालना है, तो A2 अपॉन A1, तो -1/2 आ चुका है मेरा। मेरे को A पता है, मेरे को R पता है, मेरे को N पता है, मेरे को SN निकालना आ जाएगा। वो SN इज A1 माइनस आर के वाले ना, अपन 1 माइनस आर वाला यूज़ कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पढ़िए। A पता है, R पता है, L पता है, वो वाला फॉर्मूला लगाना जब भी सिखाया मैं, आप वो लगा सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, A पता है, R पता है, SN पता है, आपको N पूछा गया है। तुम जब डालोगे, सॉल्व करोगे, तो यू विल रीच अप समथिंग लाइक दिस, लेट्स से 1/2 की पावर n इज 1/1024, तो बेसिकली 2 की पावर n इज 1024, 2 की पावर n इज 2 की पावर 10, तो n इज इक्वल टू 10। याद आ रही है बात, मैंने बचपन जैसी चीज़ है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3 आपका। एग्जाम्पल नंबर 4 क्यूट सा एग्जाम्पल है। आपको A पता है, A7 बोला है, 64 है, ठीक है। तो A7 को A R के और 6 लिख सकता था मैं, करेक्ट। मैंने वैल्यू डाला, A की वैल्यू कितनी थी 729, R के और 6 है 64, क्या R के और 6 64 बाई 729, यानी 2/3 की पावर 6 जैसा हो रहा है, या फिर -2/3 की पावर 6। भाई पावर इवन है, देखो ना, x² 4 है, तो x2 या -2 होता था, तो अभी 2 कॉमन रेशियोज आ जाएंगे मेरे, एक हो जाएगा 2/3, एक हो जाएगा -2/3, करेक्ट। अगर A की वैल्यू 2/3 है, ठीक है, अरे A की वैल्यू ये है और R की वैल्यू ये है, तो आप S7 तब निकाल सकते हो एक। दूसरा, अगर A की वैल्यू ये और R की वैल्यू ये ले रहे हो, तो भी आप S7 निकाल सकते हो, 2 अलग अलग आंसर आ जाएंगे। फेयर इनफ है, पक्का समझ आना मेरे भाई, भाइयों बहनों। चलिए, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। सही, हाँ चलो 1 2 3 4 कर लो पहले, ठीक है। तो निठल्ले लोग बुक नहीं लाते ना अपने, तो वो बुक किसकी है? ओ अच्छा,
ये ले बेटा, ऊपर नीचे कर रहा, वो फाड़ ही नहीं वो। वेनेशा का नाम बड़ा खराब है, मैं देख रहा हूँ।
बेटा अपना होमवर्क मार्क कीजिए, है ना, है या नहीं है? यार देखो वो क्वेश्चन 1 नहीं दे रहा हूँ मैं, बहुत बोर है यार वो। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन 2 से लेके 7। एक काम कर मेरे बच्चे, इसको फोटो क्लिक कर ले, और किसी को भी क्लिक करना है तो फोटो क्लिक कर लो। सेल्फी नहीं, सेल्फी तो नहीं ले रहा ना। चलिए, यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग।